हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिबेंचर का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया था। अगर आपको वो चाहिए वीडियो तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड आज हम जो डिस्कस करेंगे डिबेंचर्स की टाइप्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So here are the various types of debentures which I have discussed one by one. So start करते हैं फर्स्ट से। So first is secured debentures. ये जो है सिक्योर डिबेंचर्स क्या होते हैं? These are secured against an asset of the company. सिक्योर डिबेंचर्स जो होते हैं वो डिबेंचर्स होते हैं जो सिक्योर्ड होते हैं कंपनी की एसेट के अगेंस्ट। मींस जब डिबेंचर होल्डर होता है उसको क्या है, कंपनी जो है अपनी एसेट प्लेज करती है, और अगर कंपनी फेल हो जाती है पे करने में तो वो जो है डिबेंचर होल्डर वो क्या कर सकता है, कंपनी की एसेट को मतलब अपने पास रख सकता है। मीन्स इफ़ कंपनी डजेंट हैव इनफ फंड्स टू रीपे सच डिबेंचर्स, अगर कंपनी के पास ठीक है फंड्स ना हो डिबेंचर्स को रीपे करने के लिए, देन दी सेड एसेट विल बी सोल्ड टू पे सच अ लोन। सो वो जो एसेट है उसको सेल कर दिया जाता है इस लोन को पे करने के लिए। सो ये होते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स। सेकेंड वन इज़ अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं? दीज आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज अगेंस्ट द एसेट ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये कंपनी की एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड नहीं होते। मीन्स कोई भी एसेट को अगर कंपनी फेल हो जाए लोन को रीपे करने में, डिबेंचर्स का पैसा जो है उसको रीपे करने में कंपनी फेल हो जाती है तो कोई भी एसेट सेल नहीं करते इस केस में। नॉर्मली दिस काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट इशू बाय द कंपनीज ऑफ इंडिया। इंडिया की जो कंपनीज हैं नॉर्मली यहाँ पे अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स जो हैं वो इशू नहीं किए जाते। सो थर्ड वन इज रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं दीज आर पेबल एट एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड पे जो है इन डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया जाएगा। मीन्स इन डिबेंचर्स की जो है पेमेंट कर दी जाएगी। सच डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड एट पार, प्रीमियर और डिस्काउंट। सो ये जो रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं इनको पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पर भी इशू किया जाता है। फोर्थ वन इज इरिडीमेबल डिबेंचर्स। इरिडीमेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं? देयर इज नो फिक्स डेट एट विच दे बिकम पेएबल। इरिडीमेबल डिबेंचर्स नॉर्मली वो डिबेंचर्स होते हैं जिस पे ना कोई मतलब फिक्स डेट नहीं होती। मतलब जैसे ऐसा नहीं होता कि हाँ भी इस डेट पे इसको पे करना ही करना है, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता कि हाँ इस पे इसको पे करना है। ठीक है, उसको बोलते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर्स। दे आर रिडीमेबल व्हेन कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन प्रोसेस। ये तब भी ये रिडीम होते हैं तब जब कंपनी का लिक्विडेशन टाइम पीरियड होता है, जब कंपनी लिक्विडेट होती है तब वो जब कंपनी अपनी सारी क्रेडिटर्स की लाइबिलिटीज़ को मीट करती है तब इनको भी क्या किया जाता है, रीपे कर दिया जाता है। कंपनी के लिक्विडेशन प्रोसेस के टाइम पे ये जो डिबेंचर्स हैं रिडीम हो जाते हैं, पर इनका कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एज सच फिक्स नहीं होता। दे कैन बी रिडीमेबल आफ्टर एन अनस्पेसिफाइड लॉन्ग टर्म इंटरवल। या तो इनको लिक्विडेशन के टाइम पे रीपे कर दिया जाता है, मीन्स रिडीम कर दिया जाता है, या फिर इनको ना लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद जब कंपनी होती है लायबल कि हाँ कंपनी अब लायबल है कि वो अपने जो डिबेंचर्स हैं उनका पैसा वो दे सकती है, रीपे करने के लिए वो लायबल है। सो वो किसी भी टाइम पीरियड पे क्या है, जो कंपनी है वो जो ये डिबेंचर्स हैं उनको रिडीम कर सकती है, मीन्स उनकी जो है पेमेंट कर सकती है। सो नेक्स्ट एंड फिफ्थ टाइप इज फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स।
फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं? These can be converted into equity shares at option of the डिबेंचर होल्डर्स। फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिसमें डिबेंचर होल्डर जो होता है, ठीक है, जिसने इन डिबेंचर्स को सब्सक्राइब किया होता है, उस डिबेंचर होल्डर को ऑप्शन दी जाती है कि अगर वो अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में, ठीक है, कन्वर्ट करना चाहता है तो वो अपनी ऑप्शन पे अपनी मर्जी से इनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है और वो कंपनी का जो है शेयर होल्डर बन सकता है। अगर जो है डिबेंचर होल्डर, ठीक है, अपने सारे के सारे जो डिबेंचर्स हैं जितने उसने सब्सक्राइब किए हैं, अगर वो अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लेता है, फुली कन्वर्ट कर लेता है, देन वो क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर बन जाता है कंपनी का। उसको फिर वोटिंग राइट भी मिलता है, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स की सारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं सभी उसको करनी पड़ती हैं। इनको बोलते हैं फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, जिसमें डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन होती है कि वो अपने डिबेंचर्स को फुली जो है इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं? जैसे कि ये नेम से ही क्लियर है, पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, कि जो डिबेंचर्स हैं उनको पार्टली मीन्स उनका कुछ पार्ट कन्वर्ट कर सकता है जो है डिबेंचर होल्डर। ऑप्शन टू पार्शली कन्वर्ट देयर डिबेंचर्स टू शेयर्स। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में जो डिबेंचर होल्डर होता है उसको ये ऑप्शन दी जाती है वो अपने डिबेंचर्स का कि कुछ पार्ट इक्विटी शेयर्स में जो है कन्वर्ट कर सकता है। अगर डिबेंचर होल्डर है उसके पास जो डिबेंचर्स हैं, अगर वो उसका कुछ पार्ट इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लेता है तो उसके पास कंपनी के कुछ इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे और कुछ डिबेंचर्स हो जाएंगे। वो पार्टली क्रेडिटर हो जाएगा, क्रेडिटर भी होगा कंपनी का और शेयर होल्डर भी उसको माना जाएगा। If debenture holder opts for conversion, he will be both a creditor and shareholder of company. अगर उसके पास कुछ पार्ट कंपनी के डिबेंचर्स हैं देन उसको क्रेडिटर भी माना जाएगा कंपनी का, क्योंकि कंपनी को है अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी होती है और अगर वो अपना कुछ पार्ट इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेता है देन उसको शेयर होल्डर भी कंपनी का ऐसा ट्रीट किया जाएगा। इसको बोलते हैं पार्टी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। सेवंथ इज नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं? सच डिबेंचर्स डोंट हैव ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी। ये जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं इनको ऐसा सच कोई ऑप्शन नहीं दी जाती, अपने डिबेंचर्स को ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये क्रेडिटर्स ही रहते हैं कंपनी के, ये अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। एट्थ वन इज ज़ीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। ज़ीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स ये कौन से डिबेंचर्स होते हैं? ज़ीरो इंटरेस्ट जो डिबेंचर्स हैं, ठीक है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अभी अभी रिसेंटली इंडिया में कुछ कंपनीज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया है। ये एक ऐसा कन्वर्टिबल डिबेंचर है जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, मींस कि कंपनी इसमें अपने डिबेंचर होल्डर को कोई भी इंटरेस्ट की अमाउंट पे नहीं करती। बट इसमें ये होता है कि जो डिबेंचर होल्डर होता है उसको फिर जब कंपनी जो है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं पे करेगी डिबेंचर होल्डर को तो डिबेंचर होल्डर को तो लॉस होगा। इसमें क्या है, जो डिबेंचर होल्डर है अपने डिबेंचर्स को अगर वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेता है तो वो क्या है, उसको कंपनसेट कर दिया जाता है। जो उसको इंटरेस्ट का लॉस हुआ है ना, वो उसको कंपनसेट कर दिया जाएगा इन फ्यूचर में। उसको हम बोलते हैं ज़ीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स, जिसमें डिबेंचर्स पे कोई भी इंटरेस्ट मीन्स ज़ीरो इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाता। नाइन्थ वन इज़ ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स है, ये भी एक अनदर इंस्ट्रूमेंट है जो अभी अभी रिसेंटली इंडिया में पॉपुलर हुआ है। इसमें क्या है कि इसमें भी है कि जो ये डिबेंचर्स होते हैं ना, इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता।
पर इसको जो है इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है, किस पे, इन जो डिबेंचर्स को किस पे इशू किया जाता है, डिस्काउंट पे इशू कर दिया जाता है। सो जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है और जो इशू प्राइस होता है उसका जो डिफरेंस होता है ना, वो जो है इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट होता है। ध्यान से समझिए कि जो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स है, ठीक है, दोबारा समझाती हूँ, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स पे कंपनी कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती, ठीक है, बट जो डिबेंचर्स हैं वो डिस्काउंट पे इशू कर देती है, ठीक है, कर दिया डिस्काउंट पे इशू। डिस्काउंट पे अगर इशू कर दिए तो उनको तो डिस्काउंट मिला ना इन्वेस्टर्स को, है ना। तो जो डिस्काउंट प्राइस है, जो मीन्स इशू है, इशू डिस्काउंट पे किए, मान लीजिए कि डिबेंचर्स का प्राइस है 10 है, कंपनी ने किस पे इशू कर दिए, 8 पे। सो 10 और 8 का जो डिफरेंस कितना हुआ, 2 क्या हुआ, जो वो 2 रुपीज़ हैं वो इन्वेस्टर के लिए क्या हुआ, वो एज मतलब एक प्रॉफिट हुआ या फिर इंटरेस्ट हुआ जो इन्वेस्टर ने गेन किया। सो उनको बोलते हैं ज़ीरो कूपन डिबेंचर्स, जिसमें इंटरेस्ट तो नहीं होता बट उनको सेल डिस्काउंट पे कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा। सो नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप इज़ ग्रंटेड डिबेंचर्स। सो ग्रंटेड डिबेंचर्स कौन से होते हैं? ग्रंटेड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड होते हैं जिस पे जो पेमेंट होती है, इंटरेस्ट की पेमेंट और प्रिंसिपल दोनों चीज़ों की पेमेंट होती है, जो प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट अमाउंट भी, वो उसकी जो गारंटी है वो थर्ड पार्टीज देती हैं, लाइक बैंक्स, गवर्नमेंट वो क्या देती हैं, जो है डिबेंचर होल्डर्स को थर्ड पार्टी के द्वारा गारंटी दी जाती है, ठीक है, कि जो अगर इन केस इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को पे करने में कंपनी फेल हो जाती है तो वो थर्ड पार्टी क्या है, लायबल होगी इसके लिए। सो इसको बोलते हैं गारंटी डिबेंचर्स। सो गाइस ये था हमारा टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स का टॉपिक। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए सो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।